हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। पर इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें ये जो नंबर्स हैं इन्हें नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी जिस पर जो 7/4 है वो आए, ठीक है। तो उस पर हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 7/4 है, तो न्यूमरेटर में जितने अंक है, ठीक है, आपको जितना डिजिट न्यूमरेटर में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है। तो ऊपर देखेंगे आप लोग, न्यूमरेटर में हमें 1 गिवन है, सॉरी 7 गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए न्यूमरेटर में जितना होता है हम लोग उतना ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 7/4 है इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। तो ये हमारा हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। देखिए दोस्तों, हमें जो ड्रॉ करनी थी नंबर लाइन पे वो हमारा यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और देखिए यहाँ पर अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि हम लोग ड्रॉ जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ख़त्म कहाँ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जितना होता है उतना ही हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, ठीक है, और उसी पे हम लोग इसे नोट और डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हम लोग इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए। अब बारी आती है सेकंड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी नंबर लाइन ड्रा करेंगे, बट यहाँ पर जो आपको लेना है वो निगेटिव नंबर्स लेनी है, ठीक है। सॉरी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, निगेटिव नंबर हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है -5/6। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये हमें लेकर जाना है लेफ्ट में, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है। तो निगेटिव जो जब होता है तो हम देखिए, जब पॉजिटिव होगा हमारा तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अगर निगेटिव होगा तो हम लोग राइट से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब राइट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में जो रहेगा हम लोग वही लिखते चलेंगे, ठीक है ना, अपॉन 6। मतलब देखिए, और न्यूमरेटर में हमें गिवन है -5, क्या गिवन है, न्यूमरेटर में -5 है, तो आप 6 या 7 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग माइनस में जा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव में जा रहे हैं। जब भी लेफ्ट की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमेशा हमारा निगेटिव होता जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना था, -5/6 को और डिनोट करना था। तो देखिए आप हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। इसी तरह से हमें नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, जो कि उम्मीद करते हैं आपको जरूर से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करनी है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 और नंबर लाइन। अब हमें इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, इससे भी ईजी है। इसमें देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है,
हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो 11 लेंगे और नंबर को लेके जाना है हमें कहाँ तक, पूरा -9 तक, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए हम लोग स्टार्ट किधर से करेंगे, राइट से। याद रखें जब भी आपको पॉजिटिव हो तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की ओर प्रोसीड करेंगे, और अगर निगेटिव हो तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करते हुए और लेफ्ट में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये हमारा नंबर लाइन हो गया। अब हमें क्या करनी है, देखिए हमें -9 तक जाना है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 0/11 ले लेते हैं, फिर हो जाएगा -1/11, -2/11, -3/11। मैंने आपसे क्या बोला था, डिनोमिनेटर में वही रहेगा। ठीक है, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। देखिए यहाँ तक ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसको डिनोट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये नंबर हमें ये रेशनल नंबर हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, सर्कल टाइप में बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड हमारा कहाँ मिल रहा है, सेकेंड हमें मिल रहा है यहाँ पर -5/11। ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें थर्ड कहाँ मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। अब देखिए ये हमारा जो है, यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है इसमें कहा गया है राइट 5 रेशनल नंबर्स। हमें 5 टू रेशनल नंबर राइट करना है। ठीक है, विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से स्मॉलर हो। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पर रेशनल नंबर राइट करना है वो 2 से लेस होना चाहिए। जब लेस स्मॉलर हो या फिर निगेटिव में हो, वो हमें राइट से लेफ्ट में जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समथिंग इस टाइप से हम लोग पहले नंबर नेम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ कर क्या सकते हैं, इससे स्मॉलर क्या हो सकता है, 1.5। ठीक है, 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक, अब उसके बाद इससे भी स्मॉलर, यानी कि हाफ हम लोग कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी स्मॉलर क्या हो जाएगा 1, और इससे भी स्मॉलर क्या हो जाएगा, आधा और कम करें तब, हाफ और कम करेंगे तो 1/2। ठीक है, इससे भी स्मॉलर हो जाएगा 0। अब इससे भी स्मॉलर हाफ क्या हो जाएगा, -1/2, और फिर इससे भी स्मॉलर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये भी रेशनल नंबर में ही काउंट कर सकते हैं, बट इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमारा 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से और भी हो सकते हैं, बट हम लोग यही ले लेते हैं। तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स five rational numbers are -1, -1/2, 1/2, 1, 3/2। ठीक है, इस तरह से देखिए दोस्तों, इससे छोटा स्मॉलर में बहुत सारे अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं, बट हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रहे कि इससे कम होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि -2/5 और 1/2 के बीच में है। ठीक है, तो ये हम पहले इसको
इस प्रकार से राइट कर लेंगे, ठीक है। और ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 10 रेशनल नंबर राइट कर लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ हमें मिलेगा 5 और 2। तो देखिए आप लोग करा लेंगे तो आपको मिलेगा 10, ठीक है। अब देखिए यानी कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर पहले हम लोग सेम करेंगे, एक बराबर करेंगे, और डिनोमिनेटर को एक बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। और एलसीएम जितना आता है दोनों के डिनोमिनेटर को उतना बनाते हैं। तो यहाँ पर 10 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से, ठीक है। पहले आप लोग इतना कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 अपान ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 1 जा 5 अपान 10। अब देखिए 4 और 5 के बीच में एक भी गैपिंग नहीं है। अब हम लोग इसके बीच की गैपिंग को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग फिर से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये होगा 10। 8 और 10 के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर 9 मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 से ना करा के 3 से कराएंगे, तो 3 से ये हो जाएगा 12 और ये 3 से 15। तो 12 और 15 के बीच में जो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 13 और 14। तो यानी कि 2 से भी नहीं कराना है और 3 से भी नहीं कराना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 से कराएंगे तो भी हमें नहीं मिलेगा, 5 से कराते हैं तो 5 से कराएंगे 20 हो जाएगा, और ये 5 से कराएंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, और भी ज़्यादा से कराते हैं, 6 से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा 30, तो भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग 7 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 28, और इसमें 7 से कराएंगे 35। 28 और 35 के बीच में भी हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम लोग 8 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32, और यहाँ पर 8 से कराएंगे 40, तो भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट 10 से कराते हैं। जब 10 से कराएंगे ये हमारा 40 हो जाएगा, और ये हमारा 50, तो भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके और इनके बीच में 10 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि हमें 10 से भी 11 से कराना चाहिए। 11 से जब कराएंगे तो ये हमारा 44 हो जाएगा, और ये हमारा 55। अब 44 और 55 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी हम लोग क्या कराते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं, नीचे भी कराएंगे। यहाँ पर भी हम लोग ऊपर भी और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 45 अपान 110, और ये हमारा हो जाएगा 55 अपान 110, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके और इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, ठीक है, आर क्या हो जाएंगे हमारा 45, 46, 47, 48। इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 तक, ठीक है। और नीचे हो जाएगा हमारा 110, 110, 110, 110, और यहाँ पर भी हो जाएगा 110। अब देखिए अब इन दोनों में से हमें, इन लोगों में से हमें केवल 10 ठो रेशनल नंबर राइट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 10 रेशनल नंबर, आप इसे पूरा लिखेंगे, ठीक है। आप मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर भी यही वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 10 रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए बिटवीन में शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। तो आप भी आप फुल लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जाएगा बिटवीन -2, हमें यहाँ पर निकालनी है -2.5 एंड 1/2 के बीच का, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई 10 हमें ले लेनी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम आराम से लिख सकते हैं 45 अपान 110, 46 अपान 110, 47 अपान 110, 48 अपान 110, 49 अपान 110, 50 अपान 110, 51 अपान 110, 52 अपान 110, 53 अपान 110, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम लेते हैं 54 अपान 110, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और हमारा प्रयास कैसा है आप प्लीज़ इस बात को हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें और भी अच्छा लगे और हमें और साथ मिले, ताकि हम और भी वीडियोस इस प्रकार के आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये जो हमारा गिवन है इसके बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा, देखिए अब हम लोग जो फाइंड करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच 5 सेम प्रोसेस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम प्रोसेस ही अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेम प्रोसेस से अप्लाई करके इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो आएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर वही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है 2/3। अब इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और सेकेंड हमारा है 4/5। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा 3 और ये 5 है, तो ये 3 से जाएगा 1 टाइम में और 5 को एज इट इज़ राइट कर देंगे, फिर 5 जाएगा 1 टाइम में, तो ये आ जाए इतना। ठीक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 15, यानी कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे 15 बनाना है। तो 15 बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग इसको 15 बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम लोग उसका ऊपर भी कराएंगे और नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एज इट इज़ हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4/5 में मल्टीप्लाई करानी है। 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 हो जाए, 3 से, तो हम लोग ऊपर भी कराएंगे और नीचे भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 15। देखिए दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग देखें तो अब डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब ऊपर देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पर 12, ये 10 है और यहाँ 12, तो इन दोनों के बीच में 11 आता है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ 11 है, बट हमें 5 to 5 फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे आप आराम से राइट कर लीजिए, या फिर देखिए दोस्तों अब इनमें हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जिससे इन दोनों के बीच का गैप बढ़े। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो देखिए 20 और 24, ठीक है, ये जो हमारा 20 है और जो 24 है इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, 21 आएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 21, 22 और 23, इतना ही आएगा, बट हमें निकालना कितना है, 5। तो ठीक है, तो हम लोग यानी कि 2 से नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ऊपर भी कराएंगे नीचे भी कराएंगे और यहाँ पर ऊपर भी कराएंगे और नीचे भी। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 39, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा 45। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 36, तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है पहले उसे राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन 30/45 एंड 36/45 आर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। ये हमारा देखिए रेशनल नंबर बिटवीन इतना और इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना और इतना हो गया, सॉरी यहाँ 5 रहने दीजिए अभी। ठीक है, ये हमारा इतना समझ आ गया ना। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच निकाला था हमें, 2/3 एंड 4/5 आर। ठीक है, वो जो हमारा एबव है ये आप लोग पाँचों लिख लेंगे,
यही हमारा इसके और इसके बीच का 5 रेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 1/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये हमारा पांचों रेशनल नंबर हो गए जो कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इस पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे सेकंड पे। तो चलिए दोस्तों इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ठीक है। तो हम लोग सेकंड जब सॉल्व करते हैं तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कर्सर नहीं चल पाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें गिवन है, यानी कि यही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है -3/2 और 5 यहाँ हम लोग राइट करें, ठीक है, 5/3। अब देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करनी है, यहाँ पर भी हम लोग इन दोनों के एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, ठीक है। जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 6। जिस तरह से इसको लिया गया था 15 आया था, उसी तरह से अगर हम लोग 2 और 3 का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए 2 3 जा 6, यानी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है, 6। तो यहाँ पर बताइए किससे मल्टीप्लाई होगा कि ये 6 से हो जाए 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं 3 से। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जगह हमारा -9/6, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 15/9, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी। देखिए दोस्तों और यहाँ पे हम लोग 3 है, 3 को हमें 6 बनाना है, तो इसके लिए हमें 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हम लोग क्या करा लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराए पे हमें मिलेगा -9, और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, और देखिए दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 6। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब हमें सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें तो हमारा जो 10 है ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है। 10/6, बाकी तो ये देखिए माइनस है, तो ये जितना इधर जाते जाएंगे, ठीक है, उतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/6, 8/6, 7/6, 6, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इनके और इनके यानी 10 और -9 के बीच में कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो क्या आ रहा है, हमारा रेशनल नंबर आ रहे हैं। लेकिन हमें लेने कितने हैं, केवल और केवल 5। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 9/6, 8/6, 7/6, सॉरी 6/6 और 5/6, 4/6, 3/6, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल इतना तक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए अब सिर्फ हमें 5 तो लेना है, तो हम लोग यहीं से 5 ले लेते हैं, ठीक है। यहीं से ये 5 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर क्या क्या है, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, बस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये हमारा हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें
देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर राइट करना है जो कि ग्रेटर देन -2, जो कि -2 से ग्रेटर हो। अब देखिए अब हमें क्या करना है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है। तो नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको निगेटिव किधर मिलेगा, लेफ्ट में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें लेना है -2। अब इससे जितने भी ग्रेटर नंबर हैं उन सबको हमें ले लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए ये -2 है तो -2 से बड़ा, ठीक है, हो जाएगा हमारा इससे आधा हम लोग जोड़ देंगे। आधा जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -3/2, यानी कि इतना हो जाएगा। अब उसके बाद आधा और जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, ये हमारा जाएगा -1। और फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर आधा हम लोग और जोड़ते हैं, हो जाएगा -1/2। फिर आधा और जोड़ते हैं यानी हाफ नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा 0। फिर हम लोग हाफ ऐड करते हैं तो हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर फिर हाफ ऐड करेंगे तो 1। तो हमें देखिए कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ 5 रेशनल नंबर। तो 1 2 3 4 5, या इसको छोड़ दीजिए 0 को, हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इतने सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन 2, जो कि ग्रेटर है, ग्रेटर देन -2 आर क्या क्या है दोस्तों, -3/2, -1, -1/2, 1/2 और 1, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कुछ 5 रेशनल नंबर्स हैं, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। वहाँ पर बस जो 2 था वो पॉजिटिव था, बट यहाँ निगेटिव है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हमें देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। यहाँ पे हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट गिवन है इतना और सेकंड हमें गिवन है इतना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम जितना आएगा दोनों के डिनोमिनेटर को उतना बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 से ये 4 2 टाइम में जाएगा, 5 एज इट इज़ राइट कर देंगे। फिर 2 से 2 1 टाइम में जाएगा, 5 एज इट इज़ राइट कर देंगे। फिर 5 से 5 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि हमें दोनों के जो डिनोमिनेटर उन्हें 20 बनाना है। तो यानी कि यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है 5 में, तो जाके ये 20 होगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 से कराना है, ठीक है। तो हम लोग 5 से करा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12, इसका हमें मिलेगा 20, और इसका मल्टीप्लाई कराने पे हमें मिलेगा 15/20। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो हमारा 12 है और 15 है, इन दोनों के बीच में 13 और 14 ही रेशनल नंबर आते हैं, नहीं 2 रेशनल नंबर आएंगे, बट हमें चाहिए कितने 10। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी और नंबर से इसे मल्टीप्लाई करा के इन दोनों का जो गैपिंग है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा और ये हमारा 30 हो जाएगा। और 24 से और 30 के बीच में केवल 5 ही रेशनल नंबर मिलेंगे, बट हमें और चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 3 से करा के देखते हैं। जब 3 से आप इसमें कराएंगे तो 3 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 36, और यहाँ पर कराएंगे 3 से हो जाएगा 45, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 45। अब यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुल मिलाकर यहाँ से मिलेगा 9 रेशनल नंबर, ठीक है। इनके बीच में 9 रेशनल नंबर, यानी कि हमें 3 से नहीं बल्कि 4 से कराना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 4 से ऊपर और 4 से नीचे करा लेते हैं। यहाँ पर भी 4 से ऊपर और 4 से नीचे करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गैपिंग है वो और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 48 ये हो जाएगा 80, और यहाँ से हमें कराने पे मिलेगा 60 ये भी हो जाएगा हमारा 80। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा 48 है और जो हमारा 60 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है रेशनल नंबर की वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहें, यहाँ पर 48/80 है और यहाँ पर 60/80 है,
तो इनके बीच में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिटवीन 48/80 एंड 60/80 आर क्या क्या होंगे दोस्तों, 48 के बाद से स्टार्ट होगा 49/80, 50/80, ठीक है, और 51/80, 52/80, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हमारा हो जाएगा 59/80, ठीक है। बट हमें लेना कितना है, केवल और केवल 10। तो हम लिखेंगे देयर फोर 10 रेशनल नंबर बिटवीन, अब देखिए अब हम लोग क्या लेंगे, ओरिजिनल नंबर लेंगे, ठीक है। 3/5 एंड 3/4 आर, अब इनमें से 10 को पिकअप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80 और 57/80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा लास्ट हो जाएगा 58/80, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज भी अब समाप्त होता है। तो इसे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।